मॉनसून की बारिश ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़कें टूट रही हैं, घरों में पानी भरा है और अब महंगाई सता रही है। टमाटर के भाव पिछले कुछ दिनों में दोगुने से तिगुने हो गए हैं। कुछ जगहों पर तो टमाटर के भाव 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद तो है ही, इनके अलावा बाकी भी हर जगह पर टमाटर की कीमतों ने किचन के बजट को बिगाड़ दिया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं और सबसे ज्यादा टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। मुंबई के भाईखला सब्जी मार्केट में पिछले हफ्ते तक टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन आज यहां टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि न सिर्फ टमाटर बल्कि सभी हरी सब्जियों के दामों में 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। जो बढ़िया टमाटर है वो है 1500 से 1600 रुपए के रेट में। जो हिमाचल के टमाटर हैं, जो लाडवा लोकल किसानों का माल है, वो 1000-1100 की रेंज में बिक रहे हैं। बरसात के कारण टमाटर खराब होने की ज्यादा हुआ है, इसीलिए टमाटर का बाजार चढ़ा है। और पूरे हिंदुस्तान में बारिश होने के कारण फसलें खराब हुई हैं, खेतों में पानी भर गया, जिस वजह से टमाटर की आवक कम हो गई है। काफी किसानों को लॉस भी हुआ है। इसलिए सर फ्रेश टमाटर 70 रुपए किलो के कम से कम घर पे पड़ रहा है उनको। जो बेचारे फुटकर में दुकानदार बेचते हैं वो 80 से 100 रुपए किलो के बेचते हैं, क्योंकि उसमें दागी भी निकलता है, अच्छा भी है। उनको नो प्रॉफिट नो। ये होलसेल में 80-90 का पड़ गया। फिर आप बेचते हैं जाकर यहाँ से? हाँ जी। क्या रेट बेचते हैं रिटेल? ये हमने 100 बेचते हैं, 120 भी बेचते हैं। कितने दिनों से रेट बढ़े हुए हैं? ये बढ़िया हुआ 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से? पहले क्या रेट हुआ करता था? पहले 200 था, 150 था, 300 था, 250 था। तो कितने रुपए किलो पड़ता था लगभग? तो हम पहले 20 बेचते थे। 20 बेचते थे। अब एकदम से कितने दिनों में रेट बढ़ गए हैं? ये 1 हफ्ता हो गया। अब एक दिन में एक अचानक आपका बढ़ गया, अचानक ही बढ़ गया 2-3 दिन में। 1 हफ्ता से रेट बढ़ी हुई है। आप कस्टमर को बोलते हैं महंगा कम खरीदते हैं? हाँ जी हाँ। मैं कस्टमर जहाँ आधा किलो खरीदता है वो पाव खरीदता है। बोलते हैं बहुत महंगा हो हाँ महंगा है। कोई मुँह चिरा के भी चला जाता है, कोई गाली भी दे के चला जाता है। क्या करें, हम तो बेचने वाले हैं, हम तो सह लेते हैं। 1500 रुपए का 1600 रुपए की रेट बिक रही है। तो कितने किलो उसमें निकलता है? टमाटर 25 किलो, 25, 26, 25, 26। तो लगभग होलसेल में क्या रेट? होलसेल में समझो बाबूजी मेरी बात सुनो, 70 और 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक फ्रेश टमाटर? फ्रेश टमाटर। लगभग कितने दिनों तक ये और रेट? अब देखो जी, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। कोई नई फसल निकले कहीं से तो मंदा हो गए, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई आसान नहीं है। कोई अभी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जब से मॉनसून आया है तब से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सब्जियों के दाम भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को इससे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार मानसून के बाद कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बाजारों में बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून आया है उससे कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर राहत मिली है, मगर कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा रेट जो है वो सब्जियों के दामों पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से टमाटर के भाव की बात करें तो टमाटर जो है वो कहीं ना कहीं अब लगभग 100 रुपए के करीब जो है वो रिटेल में बिकता हुआ नजर आ रहा है। होलसेल की बात करें तो लोग लगभग जो है 70 रुपए के करीब जो है वो होलसेल में है। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब टमाटर से कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि थालियों से अब स्वाद जो है बिगड़ टमाटर के नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान है। दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार भी जो है वो कहीं ना कहीं टमाटर को अब नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं के जो ग्राहक है जो उनको कहीं ना कहीं दाम जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बनी हुई है। मगर यहाँ पर आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए कहीं ना कहीं महंगाई से कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है और सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग इस थालियों का स्वाद है वो कहीं ना कहीं वापस आ सके। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो कई दिन पहले देखा गया कि जो टमाटर की कीमत थी दिल्ली में वो कहीं ना कहीं 30 से 40 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इजाफा देखने को मिला है अब लगभग 80 से 100 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। तो लोगों को इसमें जो खरीदारी हो रही थी, वो टमाटर ऐसी चीज है जो लगातार लोग खरीदते हैं सब्जियों में, तो खरीदारी में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें लगभग 15 दिन पहले की, तो 15 दिन पहले लगभग जो है दिल्ली के अंदर टमाटर जो था वो लगभग 30 रुपए के करीब मिलता हुआ नजर आ रहा था, जिससे कहीं ना कहीं इतनी दिक्कतें नहीं थी। मगर जैसे जैसे मानसून आया है वैसे वैसे ही टमाटर के दामों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। दोगुने से ज्यादा के दाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ही
जो खरीदार है वो कहीं ना कहीं अब टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर कहें जो 1 किलो का टमाटर खरीदता था आज वो 250 ग्राम से ही कहीं ना कहीं गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से टमाटर के दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा सब्जियों के दाम की बात करें तो वो भी दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से परेशानियां जो है वो ज्यादा हो चुकी हैं। और खास तौर पर मजदूर वर्ग की बात करें वो आप टमाटर बिल्कुल नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि नॉन वेज की बात करें या फिर वेज की बात करें दोनों में ही कहीं ना कहीं टमाटर का इस्तेमाल किया जाता था। मगर आज टमाटर जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से थालियों से स्वाद या फिर कहें जो थालियों से सलाद जो थी वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। और कहीं ना कहीं बगैर टमाटर के लोग बात जो है वो सब्जियां या फिर कहें रोटियां खाते हुए नजर आ रहे हैं। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं अब ये जो कीमतों में इजाफा हो रहा है लगातार, इससे किसानों की आय में या फिर जितने भी विक्रेता हैं उनकी आय में किस तरीके से फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मानसून आया है उसके बाद में किसानों की जो आय है वो नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि जिस तरीके से फसलों के अंदर जरूर नुकसान हुआ है मगर यहाँ पर जो कहते हैं जो होलसेल विक्रेता है उनको थोड़ा बहुत जरूर फायदा हो रहा है, या फिर कहीं जो कालाबाजारी कर रहे हैं जो टमाटरों को रोक के बैठे हुए हैं उनको जरूर फायदा हो रहा है, मगर ग्राहक को या फिर कहें जो रिटेल दुकानदार है उनको कोई भी ऐसा बड़ा फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो बार बार कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है वो टमाटरों के दामों के अंदर कुछ कमी करे ताकि जिन लोगों को राहत मिल सके, मगर राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है। और इसी तरीके से मानसून आगे भी बना रहा तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दाम जो है टमाटरों के बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मगर जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है, आगे आने वाले समय में भी लगातार बारिश हो सकती है और इस तरीके से फसलों का नुकसान भी हो सकता है, तो क्या माना जा सकता है जो बढ़ती कीमतें हैं सब्जियों की, इससे लोगों को कब तक राहत मिल सकती है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मानसून विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा गया है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं फसलों को बिल्कुल नुकसान हो सकता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर की बात करें या फिर और चीजों की बात करें, लगातार दाम जो है सब्जियों पर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है ये वो कहीं ना कहीं किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं आम जनता की कमर जरूर टूटती नजर आ रही है, क्योंकि अब टमाटर के दाम लगभग 100 रुपए के जो है वो दिल्ली के अंदर रिटेल में बिक रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कहते हैं सालियों से स्वाद है जो वो खत्म हो चुका है। मगर यहाँ पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उम्मीद है जनता की वो टूटती नजर आ रही है। मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरीके से मानसून बना रहा और बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम जो है वो भी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता की कमर जो है खासतौर पर मजदूर वर्ग की वो जरूर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो सिर्फ टमाटर ही नहीं, इसके साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो बाकी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो टमाटर के अलावा ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, या जिस तरीके से आपने कहा कि जो मजदूर वर्ग हैं वो भी इन सब्जियों को नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनके खान पान पे भी असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मजदूर वर्ग की या फिर मिडिल क्लास की, वो कहीं ना कहीं जो पहले मिडिल क्लास जो 1 किलो टमाटर लिया करता था या फिर 1 किलो को सब्जी लिया करता था, आज वो कहीं ना कहीं 250 ग्राम से ही गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। मजदूर वर्ग की बात करें जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानियां बनी हुई है, क्योंकि टमाटर या फिर कहें ऐसी चीजें जो है वो सस्ते मिलती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी चटनी या फिर गुजारा कर लेते थे। मगर आप कहीं ना कहीं वो गुजारा भी जो है मजदूर वर्ग के लिए मुश्किल हो चुकी है। यहाँ पर बात करें लगातार टमाटर के साथ साथ और सब्जियों की बात करें, पालक की बात करें, गोभी की बात करें या फिर खीरा की बात करें, लगातार इन सब पे भी कहीं ना कहीं दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो बनी हुई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बाजारों के अंदर जो रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता जो है फिर मजदूर वर्ग जो है वो अब कहीं ना कहीं सालियों से स्वाद जो है वो खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पहले 1 किलो का टमाटर या फिर 1 किलो सब्जियां लिया करते थे, आज वो कहीं ना कहीं 250 ग्राम से ही गुजारा करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।